कहते हैं बचपन सिर्फ एक वक्त नहीं होता, एक एहसास होता है जो जिंदगी भर साथ रहता है। और उस बचपन की सबसे गहरी यादें अक्सर दो जगहों से जुड़ी होती हैं, एक नानी का घर और एक दादी का घर। एक जगह जहां हर गलती माफ होती थी और दूसरी जगह जहां हर गलती से कुछ सीखने को मिलता था। एक जगह जहां बिना वजह प्यार मिलता था और दूसरी जगह जहां वजह समझ में बाद में आती थी। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने एक बच्चे को यह समझा दिया कि प्यार हमेशा एक जैसा नहीं होता। कुछ प्यार हमें हंसाता है और कुछ प्यार हमें बनाता है। वो बच्चा हर साल समर वेकेशंस का वेट करता था। जैसे ही स्कूल बंद होता, उसका पहला डेस्टिनेशन होता था नानी का घर। ट्रेन का सफर, गर्म हवा और दिल में एक्साइटमेंट। जैसे ही वो नानी के घर पहुंचता, लगता था लाइफ परफेक्ट हो गई। नानी का घर मतलब कोई रूल्स नहीं, कोई टेंशन नहीं। सुबह जब आंख खुलती, तब तक सूरज काफी ऊपर आ चुका होता। किचन से आती हुई घी और चीनी की खुशबू सीधा दिल तक जाती थी। कहते हैं, नानी के घर में डाइट नाम की कोई चीज नहीं होती। कभी आम का रस जिसमें हाथ चिपक जाते थे, कभी गर्मा गर्म परांठे, ऊपर से मक्खन का बड़ा सा टुकड़ा, और सबसे खास लड्डू। नानी के लड्डू जिन्हें वो लास्ट बोलकर हर बार और दे देती थीं। कभी वो बच्चा चुपके से 2 लड्डू एक्स्ट्रा पॉकेट में डाल लेता और फिर कजिन्स के साथ शेयर करता। कजिन्स के साथ लड़ाई होती और सिर्फ 5 मिनट बाद फिर हंसी मजाक शुरू। दिन भर खेलना, बिना किसी रोक टोक के हंसना और रात को टीवी देखते देखते सो जाना। बीच रात में नानी का आके धीरे से पंखा एडजस्ट करना और बिना जगाए कंबल उड़ा देना। वो घर नहीं था, एक सेफ फीलिंग थी। फिर आता था दूसरा चैप्टर, दादी का घर। यहां एंट्री के साथ ही सब कुछ बदल जाता था। सुबह 6 बजे उठो की आवाज इतनी तेज होती थी कि अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठंडी सुबह, नींद भरी आंखें, लेकिन उठना जरूरी। पहले नहाना, फिर पूजा और फिर दिन की शुरुआत। टीवी का टाइम फिक्स्ड, मोबाइल ऑलमोस्ट बैंड। सीधा बैठना, ढंग से खाना और हर चीज का एक तरीका। उस बच्चे को लगता था कि ये वेकेशन नहीं, आर्मी ट्रेनिंग है। कभी वो चुपके से मिठाई लेने की कोशिश करता तो पकड़ा जाता, कभी फोन यूज करता तो तुरंत डांट मिलती, और वो अंदर ही अंदर कंपेयर करता कि नानी का घर बेस्ट है, यहां सिर्फ रूल्स ही रूल्स हैं। एक बार नानी के घर में वो इतना आम और लड्डू खा गया कि पेट दर्द से रोता रहा। पूरा दिन सोफा पर पड़ा रहा। नानी बार बार उसका सिर सहलाती रहीं, कभी पानी देती, कभी कुछ मीठा, और जैसे दर्द भी प्यार से ठीक हो जाएगा। वहीं दादी के घर में एक दिन वो खेलते खेलते गिर गया। घुटने पर चोट लगी। दादी ने पहले डांट लगाई, फिर तुरंत दवाई लगाई और बोला कि आगे से संभल के। उस वक्त वो बच्चा समझ नहीं पाया कि ये डांट थी या केयर। फिर एक दिन दादी के घर में उसे बुखार हो गया। बॉडी हैवी थी, आंखें बंद थीं और दिल में बस नानी याद आ रही थी। दादी ने बस इतना कहा कि आराम करो, न ज्यादा प्यार न ज्यादा बातें। उसे लगा शायद दादी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन रात को जब पूरा घर सो गया, तब कुछ अलग हुआ। आधी नींद में उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। ठंडी पट्टी उसके माथे पर रखी जा रही है। हर कुछ देर बाद कोई उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है। दवा टाइम पर दी जा रही है। वो आंख पूरी तरह खोल नहीं पाया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि दादी पूरी रात नहीं सोई। बिना कुछ कहे, बिना प्यार दिखाए वो उसके पास बैठी रहीं। तब उसे समझ नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ वो बच्चा बड़ा होता गया। जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, डिसीजंस टफ हो गए। और एक दिन जब वो अकेला बैठकर बचपन याद कर रहा था, तब उसे सब समझ आया। नानी का प्यार उसे खुश रखता था, लेकिन दादी का प्यार उसे स्ट्रांग बना रहा था। नानी उसे दुनिया से बचाती थी और दादी उसे दुनिया के लिए तैयार कर रही थी। एक ने उसे प्यार दिया, दूसरी ने उसे जिंदगी जीना सिखाया। फिर एक दिन वो दोबारा नानी के घर गया। अब सब कुछ थोड़ा बदल चुका था। नानी धीरे चलती थी, हाथ हल्का कांपता था, लेकिन प्यार बिल्कुल वैसे ही था। जब वो वापस जाने लगा तो नानी रो पड़ी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बच्चा भी रो दिया, क्योंकि वो बचपन का एक हिस्सा पीछे छोड़ रहा था। फिर वो दादी के पास गया। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ सिर पर रखा और धीरे से आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू कभी बाहर नहीं आए। तब उसे समझ आया कि कुछ प्यार जोर से रोते हैं और कुछ प्यार चुपचाप सह जाते हैं। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है।
जिंदगी में आगे बढ़ गया है। लेकिन जब भी आंखें बंद करता है, दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक नानी का घर, जहां उसे बिना वजह खुशी मिलती थी। दूसरा दादी का घर, जहां उसे हर वजह समझ आई। कहते हैं प्यार सिर्फ वो नहीं होता जो हमें हंसाए, प्यार वो भी होता है जो हमें अंदर से मजबूत बना दे। और शायद इसीलिए जब जिंदगी सच में मुश्किल होने लगती है तो इंसान अपने बचपन की तरफ लौटना चाहता है। वो बच्चा भी एक दिन अपनी बिजी जिंदगी से थककर फिर से उन्हीं गलियों में चला गया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। नानी का घर अब थोड़ा शांत लगता था। वो हंसी, वो शोर, वो बच्चों की आवाज अब उतनी नहीं थी। किचन में वही बर्तन थे, लेकिन उनकी आवाज में वो पहले वाली एनर्जी नहीं थी। नानी अब धीरे चलती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो आंखों में वही चमक थी। कहते हैं असली प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। वो अंदर गया और बिना कुछ बोले नानी के पास बैठ गया। इस बार उसने एक्स्ट्रा लड्डू नहीं मांगे और नानी ने बिना पूछे ही एक प्लेट रख दी, जैसे दोनों समझ गए हों कि वक्त बदल गया है। फिर वो दादी के घर गया। दरवाजा खोला तो सुबह की पूजा की आवाज आ रही थी। सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही था, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, वो उठो वाली आवाज। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दादी अब उतनी तेज नहीं बोलती थी, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने बस एक बार उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस बार न कोई डांट थी, न कोई रूल समझाया गया। बस एक चुपचाप सा प्यार था, जो शायद हमेशा से था, लेकिन अब समझ आ रहा था। वो उनके पास बैठा और पहली बार उसने खुद से कहा, काश मैं तब समझ पाता, काश मैं उन डांटों के पीछे छुपा प्यार पहले देख पाता। कहते हैं वक्त हमेशा सही टाइम पर सब कुछ समझा देता है, बस तब तक थोड़ा देर हो चुकी होती है। उसने देखा दादी के हाथ अब थोड़े कांपते हैं। वो हाथ जो कभी उसे सीधा चलना सिखाते थे, आज धीरे से उसका हाथ पकड़ रहे थे। और उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। न किसी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ पूछा, लेकिन सब कुछ समझ आ गया। फिर जब वो वापस जाने लगा, इस बार न नानी रोई, न दादी ने कुछ कहा। बस दोनों ने उसे देखा और उसे लगा शायद अब उन्हें भी पता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, और शायद अब उसे सब समझ आ गया है। रास्ते में चलते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दो घर थे, एक जहां उसने खुशी सीखी और एक जहां उसने जिंदगी सीखी। और तब उसे एहसास हुआ, बचपन कभी वापस नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। और कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो हमें हर रोज थोड़ा और बेहतर इंसान बनाती हैं। अगर आप भी कभी अपने नानी या दादी के घर गए हो और आज उनकी याद आती है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करो, एक बार उन्हें याद भी कर लो और कमेंट में लिखो मिस यू नानी या मिस यू दादी, क्योंकि कभी कभी प्यार बोलना भी जरूरी होता है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।